हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ बनाएंगे जो एनसीईआरटी बुक से है। चैप्टर नंबर 4 को बना रहे हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इसके एक्सरसाइज 4.2 को बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, किसके लिए। तो आपको ये एक इक्वेशन दिया गया है 2 वेरिएबल्स में, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। तो ये 2 वेरिएबल हो गया, तो 2 वेरिएबल का एक आपको इक्वेशन दिया गया और इसके लिए तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम लोग ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पर x और y वेरिएबल्स हो गए और a b c न्यूमेरिक टर्म्स हो गए। a b को हम लोग क्या बोलते हैं, एक किसका कोफिशिएंट है, x का। ठीक है, पहले वीडियो में बताए थे x का कोफिशिएंट कौन है, a है, y का कोफिशिएंट कौन है, b है। तो a और b क्या है, कोएफिशिएंट है, और c जो है कांस्टेंट टर्म होगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको y = 3x + 5 दिया गया है, तो इसके लिए क्या ऑप्शन दिया गया है, ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब क्या, कि आपको एक सिंगल सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, तो सिंगल सॉल्यूशन के लिए इसको चेक करना है। यहाँ पर 2 सॉल्यूशन दिया गया है और यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दिया गया है। तो इसका जब वैल्यू निकालते हैं तो आसान तरीका होगा कि हम लोग x और y के अलग अलग वैल्यू पुट करके इसको निकाल लें। सपोज यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे तो y ऑटोमेटिकली हमें मिलते जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, देखिएगा ये x और ये y हो गया। x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो ये पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ओनली y = 5। देख लो, y = 3 × 0 कर दिए, x का वैल्यू 0 रखते हैं और +5 करते हैं तो y = क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो गया और ये 5 हो गया, तो y = 5 हो गया। तो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं x को, और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू आप अपनी इच्छा से रखते हैं और उस वैल्यू पर इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है। इसका वैल्यू x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, x कितना ले रहे हैं आप, तो ये इंडिपेंडेंट हो गए और ये डिपेंडेंट हो गए। तो x का वैल्यू अगर आपने 1 लिया है, x का वैल्यू अगर आपने 1 ले लिया तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 + 5, तो ये हमारा y क्या हो गया, 8 हो गया। तो x का वैल्यू 1 अगर है तो y हमारा 8 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 लिया जाए तो ये 6 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो ये 3, ये 9 और ये 14 हो गया। अब मान लीजिए x का वैल्यू आपने 10 ले लिया, तो x का वैल्यू अगर आपने 10 लिया तो ये हो जाएगा 30
और ये हो जाएगा 35। अभी कोई इसका लिमिट है क्या कि हम कौन सा वैल्यू लें और कितना इसका वैल्यू निकल सकेगा? कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह से ये ऑप्शन क्या दे रहा है, ये लिखा है यूनिक सोल्यूशन, मतलब सिंगल सोल्यूशन। तो इसमें सिंगल सोल्यूशन है, बहुत सारा सोल्यूशन हो गया। समझ में आ रहा है? और सेकंड ऑप्शन में दिया है ओनली 2 सोल्यूशन, सिर्फ 2 सोल्यूशन होंगे। तो क्या इसमें 2 ही सोल्यूशन हो गया? देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपका सही क्या हुआ? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 4 सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं नीचे लिखे गए इक्वेशंस के लिए। 4 सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो हम लोग यही वाला पैटर्न इसमें लगाएंगे और इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, 7 को इधर लाते हैं, y को इधर कर देते हैं, या फिर y यहीं रखते हैं, 2x को इधर कर देते हैं। देखिएगा y इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब आपको कितने सॉल्यूशंस? 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। सपोज हम लोग इस तरह का बॉक्स बना लें। ये x के लिए, ये y के लिए। सॉल्यूशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इसमें एडजस्ट हो जाएगा। x के लिए अगर हम लोग 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, तो ये 0 हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो x के लिए अगर 0 रखते हैं तो y हमारा 7 हो जाएगा। x को अगर हम लोग 1 रखते हैं, x को 1 रखते हैं तो ये हमारा 5 हो जाए। 1 रखिए, ये 5 हो गया। इसको 2 रखिए, इसको 3 रखिए। अब बनाइए, इसको 2 रखिएगा तो क्या आएगा? ये 4 हो गया। 4 इसमें से लेस किए तो 3 हो गया, तो ये 3 हो गया। अब इसको 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इन सब के सॉल्यूशंस भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें पाई दिया गया है, ध्यान देना, पाई और x प्लस y इक्वल टू 9 दिया है। तो y को हम लोग यहीं रखते हैं, y को यहीं रख के 9 माइनस पाई x कर देते हैं। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। x छोटे से पोर्शन में हो जाएगा, लेकिन y बड़े पोर्शन में आने वाला है। ये हो गया x और ये y। तो 1, 2, 3 एंड 4 इसमें हो जाएगा। x को हम लोग सबसे आसान क्या है कि 0 ले लेंगे, तो 0 ले लिए। x अगर 0 हो गया तो 9 माइनस ये हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, तो ये 0 हो गया। तो ये क्या दे दिया? पाई इंटू 0, तो ये आपका 9 हो गया। कब? जब हम लोग x 0 लिए हैं तब। तो ये आपका 9 हो गया। अगर इसको 1 लेते हैं तो क्या होगा? पाई इंटू 1, तो 9 माइनस पाई, इसका ख्याल रखना है। तो 9 माइनस यहाँ पर 9 माइनस पाई हो जाएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें। अगर 2 लेंगे और 3 लेंगे, इन दोनों के लिए क्या होगा? यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ ये 2 पाई हो गया। 9 माइनस 2 पाई हो गया। अगर यहाँ 3 लिख देंगे तो यहाँ 3 पाई करना होगा। 9 माइनस, ओके। लास्ट बहुत इजी है, लास्ट के लिए
एक्स और वाई, ये 4 सेक्शन हो गए एक्स और वाई। अब यह देखिए, अगर हम लोग वाई को इंडिपेंडेंट मान लेते हैं तो एक्स यहाँ डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे वाई का वैल्यू अगर हम लोग क्या ले लेते हैं 0, वाई का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया 4 × 0। अब y का वैल्यू अगर हम लोग 1 लिए तो x हमारा, y का वैल्यू अगर हमने 2 लिया है तो ये 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 12। आसानी से निकल गया। अगर इसको चाहेंगे हम लोग तो y = x/4 करके भी निकाल सकते हैं। y = x/4 करके निकालिएगा तो कैसे आएगा, x और y। x अगर ये 0 रखेंगे, x के लिए 0 रखेंगे, x को हम लोग 0 रखेंगे तो ये 0/4 होगा। तो 0/4 का मतलब क्या है, 0/4 का मतलब 0 है और ये 0 हो गया। अगर x का वैल्यू हम लोग 4 के से डिविजिबल टर्म को रखते हैं तो x का वैल्यू अगर हम लोग 4 ले लेते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और y हमारा 1 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको 4 का मल्टीपल 8 ले लेते हैं, इसको 8 लीजिएगा, x को 8 लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। और x को अगर हम लोग 12 लेते हैं तो यहाँ 12 लिखेंगे और ये 3 हो जाएगा। तो टैली कर लीजिए, सारे डिजिट्स इक्वल हैं, सारे वैल्यू इक्वल हैं। चाहे इसको डायरेक्ट निकाल लो या फिर y = x/4 करके निकालो, दोनों तुम्हारे, इसके लिए ये हुए वैल्यू और इसके लिए ये वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से पूछेंगे? ठीक है। मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।